नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। आज हमारे पास टॉपिक है डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना। ठीक है, जैसे हम कोई एनिमल ले लेते हैं कि हम बात करते हैं टाइगर की, तो टाइगर येलो कलर का होता है। टाइगर की बॉडी पे स्ट्राइप्स होती हैं, वो दिखने में बिल्ली के जैसा लगता है लेकिन साइज़ में उससे ज़्यादा बड़ा होता है। वो काफ़ी खूंखार होता है, वो जंगली होता है। तो हमने जितने भी वर्ड्स जिसने हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट किया या पिक्चर बनाई उस चीज़ के बारे में, वो सब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कहानियाँ पढ़ने में, अपनी बात बताने में। ठीक है, तो जैसे हम पहाड़ी रास्ते पे जब निकलते हैं, अपने दोस्तों को एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो रास्ता बहुत खतरनाक है, तो खतरनाक ने उस रास्ते को डिस्क्राइब किया, तो उनके दिमाग में भी एक इमेज क्रिएट होगी। हमने तो वो चीज़ देखी हुई है, लेकिन जब हम किसी को बताएंगे तो हमें वो डिस्क्राइब करना पड़ता है। जैसे मैंने वहाँ पे खाना खाया, वो बहुत टेस्टी था, तो टेस्टी से मेरे फ्रेंड को पता चला कि स्वादिष्ट खाना था। ठीक है, तो हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। ध्यान देंगे हम क्या क्या चीज़ लेके बेस लेके डिस्क्राइब कर सकते हैं चीज़ों को। रेड ड्रेस, वाइट बोर्ड, ब्लैक ट्राउजर। अब आपने देखा रेड ड्रेस से आपके दिमाग में एक इमेज आई होगी, एक ड्रेस आई होगी रेड कलर की। वाइट बोर्ड से वाइट दिखाई दिया होगा, ब्लैक ट्राउजर से ब्लैक दिखाई दिया होगा। तो ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स थे वो कलर को फोकस करते होते। तो अगर अगर किसी चीज़ के साथ कलर जोड़ा जा रहा है तो कलर उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो सकता है। आगे चलते हैं। साइज भी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरा गांव बहुत बड़ा है, ठीक है, ये नहर बहुत छोटी है, पहाड़ बहुत बड़ा था, नदी बहुत बड़ी थी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखते हैं टॉल बॉय यानी लंबा लड़का, ह्यूज माउंटेन बहुत बड़ा माउंटेन, बिग बड़ा स्कूल। तो इससे आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हुई होगी कि लंबा लड़का कैसे होगा, जैसे अमिताभ बच्चन जैसे होगा। ह्यूज माउंटेन, माउंटेन्स अगर आपने देखे हैं या पिक्चर्स में देखे हैं या मूवीज़ में देखे हैं तो आपको दिखता है कि वो बहुत बड़े हैं, उनके सामने सारी चीज़ें बहुत छोटी दिखाई देती हैं, तो एक इमेज क्रिएट होगी। बिग स्कूल, एक बड़े स्कूल से भी आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगी। तो ये हमें साइज बता रहा है। तो साइज को भी बेस रखते हुए हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ले सकते हैं जो किसी चीज़ का साइज बताते हैं। ठीक है, अब क्वालिटी की बात करते हैं। सॉफ्ट टॉय मतलब मुलायम, स्मूथ सरफेस मतलब एकदम चिकना सरफेस। ठीक है, जैसे आप कैरम खेलते हैं उसमें पाउडर डालते हैं ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए, अगर उस पर पाउडर नहीं डालेंगे तो वो रफ रहेगा। ठीक है, तो वो क्वालिटी बता रहा है बोर्ड की। शार्प नीडल, ठीक है, तो शार्प नीडल, तो शार्प मतलब बहुत नुकीली। जैसे आप पेंसिल शार्प करते हैं, जब लिखते हैं तो वो ब्लंट हो जाता है, तो शार्प का अपोजिट होता है ब्लंट, मतलब वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है अब पेंसिल, है ना। तो ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज़ को, क्वालिटी बता रहा है उसकी, तो इससे भी हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगी। ठीक है, जैसे आप मान लो कि आप अपने फ्रेंड को कोई बर्थडे पे गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप उससे पूछते हैं आपको किस तरह की चीज़ें पसंद है, वो बोलता है मुझे सॉफ्ट टॉय पसंद है, तो आप उसे टेडी बियर देंगे। अगर वो बोलेगा मुझे रेसिंग कार्स पसंद है, मुझे प्लास्टिक की चीज़ें पसंद है, तो आप थोड़ी हार्ड चीज़ें देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब टेस्ट को बेस करके भी हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब टेस्ट की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि चीज़ें खाने की ही होंगी, तो हमारे पास कुछ टेस्ट हैं। स्वीट एप्पल मतलब मीठा सेब। सार, इसे सौर नहीं पढ़ते, सार पढ़ते हैं। सार जूस मतलब खट्टा। स्पाइसी फूड मतलब तीखा खाना। तो इससे हमें पता चलता है किसी चीज़ के टेस्ट के बारे में। तो जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं या स्टोरीज लिखते हैं तो जो भी लिख रहा होता है या पढ़ रहा होता है उसे वो चीज़ फील करवानी होती है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड हमें पता हो और कैसे डिस्क्राइब किया जाए। जैसे आपसे कभी कभी बोला जाता है कि आप अपने स्कूल के बारे में लिखें, तो उस टाइम पे आपको कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बताने होंगे, जैसे कि मेरा स्कूल बहुत बड़ा है, वहाँ पे बहुत बड़े ग्राउंड हैं, उसका गेट ब्लू कलर का है, मेरा क्लासरूम के अंदर हवा मतलब हवादार क्लासरूम है। ठीक है, लाइट बहुत आती है। तो इस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे आपसे अपने फ्रेंड के बारे में बोला जाए कि मेरा फ्रेंड बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा फ्रेंड बहुत नॉटी है, मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा डांसर है, मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा प्लेयर है, या मेरा फ्रेंड बहुत शांत रहता है। तो ये सब वर्ड्स जो होते हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं और हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है कि वो व्यक्ति कैसा है, वो जगह कैसी है, वो चीज़ कैसी है, वो खाना कैसा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके
पापा बाजार गए हैं, आप अभी घर पे ही हैं और आपसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे लिए शर्ट लेके आनी है, कौन से कलर की लेके आए, तो आप सिंपल बोल दो कि भाई येलो कलर की ले आओ, तो येलो डिस्क्राइब हुआ। अब आपने पापा से बोला क्या कहते हैं कि येलो कलर की, वो ले आए रेड कलर की, तो रेड अलग हो गया जो आपके डिस्क्रिप्शन से अलग था, ठीक है। इसलिए डिस्क्राइबिंग कलर में हम और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में हम कलर भी देख सकते हैं। तो हमने देखा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में मेनली हम क्या चीज़ें देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, कलर पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, साइज पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्वालिटी पर डिस्क्राइब कर सकते हैं और टेस्ट पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। और भी होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, लेकिन वो अभी आपके लेवल पे नहीं आएंगे। आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं हमारे पास क्या है। सो राम इज डैश बॉय, ठीक है। यहाँ पे हम गुड बॉय लिख सकते हैं, बैड बॉय लिख सकते हैं, क्वाइट बॉय लिख सकते हैं, हैंडसम लिख सकते हैं, स्मार्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास है एन, ठीक है। तो अब हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें एक ऐसा वर्ड यूज करना होगा जिसके साउंड में ए, ई, आई, ओ या यू आता हो, ठीक है। तो ऐसा वर्ड मेरे पास है इंटेलिजेंट, तो मैं इंटेलिजेंट लिख देता हूँ। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। दिस फूड इज, ठीक है, फूड को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्वीट बोल सकते हैं, सॉल्टी बोल सकते हैं, स्पाइसी बोल सकते हैं, टेस्टी बोल सकते हैं, ठीक है, या कोल्ड भी बोल सकते हैं। कभी कभी खाना ठंडा हो जाता है, खाने का मन नहीं करता, तो मम्मी से बोल देते ना कि खाना ठंडा हो गया है, गर्म कर लो। सो दिस फूड इज कोल्ड। दैट इज अ डैश पेंटिंग। अब पेंटिंग को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, पेंटिंग को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ब्यूटीफुल क्या की, वंडरफुल क्या की, मेस्मराइजिंग क्या की, ठीक है, स्टनिंग क्या की। जब आप किसी चीज, किसी की खूबसूरती से एकदम चौंक जाएं, एकदम आपके अंदर एक बहुत अच्छा वाला एक्सट्रीम वाला फील आने लगे, तो स्टनिंग हो जाते हैं, ठीक है। दिस पपी इज सो, अब आप यहाँ पे क्यूट लगा सकते हैं, शरारती हो तो नॉटी लगा सकते हैं, प्यारा हो तो लवली लगा सकते हैं, ठीक है, छोटा हो तो स्मॉल लगा सकते हैं। दैट वॉज अ डैश जर्नी। अब आपने कोई यात्रा किया, आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जर्नी के लिए आपकी ब्यूटीफुल जर्नी हो सकती है कि भाई पहाड़ों से, वादियों से निकल के जा रही थी, ब्यूटीफुल जर्नी थी। आपके ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ा तो आप बोल सकते कि वंडरफुल जर्नी थी। अगर खतरनाक रास्ते थे तो आप डेंजरस जर्नी बोल सकते हैं, ठीक है। और बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ा तो आप लॉन्ग जर्नी बोल सकते हैं। बहुत कम ट्रैवल करना पड़ा, 2 घंटे ही चलना पड़ा, तो शॉर्ट जर्नी बोल सकते हैं। अब ये तो स्टेटमेंट आप यूज़ करते होंगे घर पे मम्मी पापा को विश करने के लिए सोने से पहले, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड वाला सेशन खत्म होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा और समझ भी आया होगा। आपके पास जो भी एक्सरसाइज है डिस्क्राइबिंग वर्ड से रिलेटेड, आप वो लिख सकते हैं, कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और जल्दी हम मैथ्स पे आने वाले हैं, क्योंकि 4th क्लास का ये ऑलमोस्ट कवर हो गया, ग्रामर पोर्शन और रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में हमने उसके चैप्टर्स देख लिए हैं। तो अब हम मैथमेटिक्स पे आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।